नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे सीधा चल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल फ्रीडे ग्रैंड स्विस का दूसरा राउंड था और एक बार फिर भारत के जितने भी यूथ ब्रिगेड है इसने जो है धमाल मचा के रखा हुआ है। सबसे पहले तो निहाल सरीन की बात करेंगे। निहाल ने विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी फाबियानो करुआनो को जीतने नहीं दिया, बल्कि आधा अंक उनसे छीन लिया, मतलब मुकाबले को ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा अर्जुन इरगाजी ने एक बार फिर से डेनियल डुबो जैसे प्लेयर को ड्रॉ किया। पहले राउंड में उन्होंने दिमित्री आंद्रेकिन को ड्रॉ पे रोका था। तो 2700 के खिलाड़ियों के खिलाफ अर्जुन लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रज्ञानंदा ने एक और कमाल किया, उन्होंने कल अधिवन भास्करन को ही हरा दिया, तो वो भी मैच बड़ा जोरदार था। उस पर भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिलेगा। गुकेश, जिन्होंने पहले दिन भी शानदार प्रदर्शन किया था, दूसरे दिन भी शानदार प्रदर्शन करते नजर आए और दूसरे दिन उन्होंने जो है ईरान के परहम मकसूदलू को ड्रॉ पे रोका। तो ये जो जितने भी यंग प्लेयर हैं भारत के, इन्हें ही भारत का भविष्य कहा जाना जो है वो कोई एक जुमला नहीं है, एक्चुअली में हकीकत ही ये है जो आने वाले समय में ये सारे खिलाड़ी जो है अभी से दिखा रहे हैं। खैर, इस वीडियो में बात करेंगे निहाल सरीन की, कैसे करुआनो जीती हुई बाजी भी जीत नहीं पाए निहाल से। तो क्या हुआ इस मैच में, आइए देखते हैं। शुरुआत हुई D4 से। निहाल को लगातार दूसरे दिन जो है वाइट पीसेस मिले और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई बार पेयरिंग में जब होता है तो खिलाड़ी मान लीजिए कि 10 खिलाड़ी जो है वो एक एक अंकों पर हैं, पर अधिकतर खिलाड़ी जो है वो उनका कलर जो है मैच नहीं कर पाता है। तो ऐसे में जो टॉप सीडेड प्लेयर होता है, मतलब कि करुआनो और निहाल के बीच में अगर मैच पड़ रहा है तो करुआनो को नेचुरल कलर मिलेगा। नेचुरल मतलब अगर कल उनका जो है वाइट था तो आज उनको ब्लैक मिलेगा, और ऐसे में जो उनके सामने दूसरा खिलाड़ी होता है उसको कलर जो है वो रिपीट हो जाता है। खैर, यहाँ पर E6 नाइट C3 शुरुआत हुई। यहाँ पर मैच में तराज डिफेंस खेला गया। E3 नाइट F6 कल जो है लंदन सिस्टम खेला था, लेकिन आज करुआनो सामने थे तो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे निहाल जो है थोड़ा संभल कर खेल रहे थे। नाइट F3 A6 खेला यहाँ पर फाबियानो करुआनो ने, तो एक्सचेंज किया C into D5 E into D5 बिशप E2। तो अपने डेवलपमेंट की तरफ जो है शुरुआत से ध्यान दे रहे थे निहाल। नाइट C6 कास्लिंग। नाउ बिशप D6 खेला यहाँ पर फाबियानो करुआनो ने, एक और पीस अपना निकालते हुए कैसलिंग के लिए तैयार। तो यहाँ पर एक बार फिर से सेंटर पर एक और एक्सचेंज दिखता है, D into C5 बिशप into C5 और B3। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ तक जो है स्टैंडर्ड खेल रहे थे निहाल सरीन, कोई गलती नहीं, कोई समस्या नहीं। कैसलिंग बिशप B2। तो इसके साथ ही आप देखिए कि वाइट के सारे जो मोहरे हैं वो ऑलरेडी डेवलप यहाँ पर हो चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर करुआनो खेलते हैं बिशप A7। अब कोशिश ये है उनकी कि एक तो उनके पास ये आइसोलेटेड क्वीन पॉन है, तो कभी ना कभी वो D4 करने की कोशिश करेंगे और इस पॉन को एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिशप को उन्होंने पीछे मेंटेन किया है, जो कि इस डायगोनल पर किंग के टुवर्ड्स जो है एक प्रेशर जो है बना के रखेगा। ठीक है, अब जो अगली चाल यहाँ पर आती है, निहाल सरीन खेलते हैं रुक C1। ठीक है, रुक E8। और अब इसके बाद आप 2-3 चालों में देखेंगे कि शायद थोड़ा सा कंफ्यूज थे निहाल अपने प्लान को लेकर के, वरना शुरुआत में ओपनिंग में बहुत ज़्यादा निहाल जो है वो समय यहाँ पर लेते नहीं है। जो यहाँ पर मेन प्लान है, अगर आप देखोगे जाओगे तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गेम खेले गए तो आपको प्लान मिलेगा नाइट A4 का। ठीक है, इसके अलावा आपको प्लान मिलेंगे समथिंग लाइक क्वीन D3 डायरेक्ट या रुक C2, इस तरह से करके फिर आप इसी रुक को जो है D2 पे यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे, तो D4 के पॉन D5 के पॉन के खिलाफ आप प्रेशर जो है बना के रखोगे। लेकिन निहाल ने यहाँ पे जो चाल खेली H3, ये एक्चुअली में टॉप लेवल पे खेली ही नहीं गई है। तो एक तरह की नॉवेल्टी आप बोलोगे, टॉप लेवल पे कभी भी H3 का जो है एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर मूव खेलते हैं क्वीन D6। अब क्वीन D6 जो है वो बिल्कुल ही नई चाल है, मतलब ये तो कभी खेली ही नहीं गई है। अब ये वो मोमेंट होता है दोस्तों किसी भी गेम में जहाँ पर कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो और जैसे ही पोजीशन जो है एक आउट ऑफ आपका जो कैलकुलेशन है, मतलब जहाँ पे आपने जो तैयारी की है उसके बाहर चली जाती है, अब आपको अपने हिसाब से प्लान बनाने पड़ते हैं। और यहाँ पर प्लान कई बार गलत भी होते हैं और सही भी साबित हो जाते हैं। निहाल के साथ क्या हुआ, एक तो ये भी मानना होगा कि जब आप विश्व नंबर 2 के साथ क्लासिकल मुकाबला पहली बार निहाल खेल रहे हैं तो एक अलग तरह का दबाव भी उनके ऊपर होगा ही होगा। बिशप D3 खेला, अच्छी चाल है। ये बिशप यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, तो इसको इस डायगोनल पे लेकर के आए प्रेशर बनाने के लिए। बिशप D7 खेला यहाँ पर करुआनो ने, तो वो भी अपना आखिरी पीस जो है वो बोर्ड पर ले आते हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पर प्लान करते हैं निहाल नाइट E2। अब नाइट E2 के यहाँ पर दो चीज़ें थी जब बिशप D3 लाए, एक तो बिशप को इस डायगोनल में लाए, दूसरा ये नाइट के लिए स्पेस बनाया ताकि आप वो D4 का स्क्वायर कंट्रोल कर सको और अपोनेंट का जो आइसोलेटेड क्वीन पॉन है उसको एक्सचेंज ना करने दो। ठीक है,
रुक D8। बट अगर आप देखोगे तो पिछली 2-3 चालों में जहां पर निहाल ने बिशप और नाइट को 2-2 बार मूव किया है, जबकि अगर आप बात करोगे पिछले 3-4 चाल में तो हर चाल में यहाँ पर अपोनेंट का एक मोहरा जो है वो गेम में आता गया है, नई जगह पर आया और पहली बार खेला है। ओके, नाइट E4 खेला यहाँ पर निहाल ने, ठीक है। यहाँ पर नाइट E4 खेलते हैं इमीडिएटली फाबियानो करुआना। लेकिन जैसे ही अगली चाल यहाँ पे निहाल खेलते हैं क्वीन E2, बिशप B8 खेलते हैं करुआना, तो यहाँ पर दबाव जो है वो साफ तौर पर राजा के एरिया में दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि आप ये दोनों बिशप का रेंज देख लीजिए, दोनों राजा की तरफ जो है आकर अटैक कर रहे हैं। वैसे तो क्वीन और बिशप का कॉम्बिनेशन भी खतरनाक हो जाता है। इसके अलावा फ्यूचर में आपको देखिए रुक यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, क्वीन डायरेक्ट शिफ्ट हो सकता है, और ये नाइट E4 पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो ये संभावना साफ दिख रही थी कि करुआना निहाल के ऊपर दबाव बनाना शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ पर निहाल खेलते हैं रुक FD1। ओके, थोड़ा राजा के लिए भी स्पेस बनाया, और निहाल का प्लान कहीं ना कहीं उस पॉन के खिलाफ चल रहा है। हालांकि ये जो बिशप है और ये जो नाइट है, ये उस प्लान को इतनी तरीके से जो है सामने आने नहीं दे रहा है, मतलब ऐसा कोई दबाव बन नहीं रहा है अभी करुआना के ऊपर। करुआना ने यहाँ पे खेला क्वीन G6, और जैसे ही क्वीन G6 खेलते हैं, अब ये पॉन को पिन किया है उन्होंने यहाँ पर, और बिशप S3 जैसे थ्रेड जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये वो मोमेंट था जब निहाल को खेलना चाहिए था, जो एनालिसिस के बाद पता लगा, नाइट इंटू C6 BC6, इस तरीके से मैच को कंटिन्यू किया जा सकता था। इसके आगे आप इस तरीके से भी खेल सकते हैं, बिशप E4, रुक E4, किंग F1, और ये एक्चुअली में पोजीशंस में कुछ नहीं हो रहा है वाइट का, वाइट सेफ है। मैच में क्या हुआ? मैच में निहाल ने खेल दिया नाइट H4, और इसके बाद तो ऐसी स्थिति बन गई कि अचानक से ऐसा लगा कि निहाल का तो गेम ही चला गया। क्या हुआ? यहाँ पर सबसे पहले नाइट इंटू D4 यहाँ पर एक्सचेंज किया करुआना ने। अगर आप पॉन से मारेंगे तो आपका बिशप हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है, और ऊपर से आपका क्वीन जो है वो रेंज में आ जाएगा रुक के, क्योंकि ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने मारा बिशप D4, और नाउ यहाँ पर अब मूव आता है क्वीन H6। और इस मूव से क्या हुआ कि अब इस नाइट के पास जगह नहीं है। अगर आप कुछ G3 जैसा खेलेंगे तो बिशप H3 के बाद वैसे ही स्थिति जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने खेला यहाँ पे नाइट F3, बट यहाँ पर करवाना तैयार थे, उन्होंने मार दिया बिशप सेक्रीफाइस, बिशप इंटू H3, G इंटू H3, क्वीन H3, तो 2 पॉन मिले। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि आइडिया ये जल्दी से जो है, ये रुक्स जो है, इनमें से कोई भी रुक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मेट लग रही है। तो उस मेट को बचाने के लिए यहाँ पर घोड़ा अपना देना पड़ा निहाल को। निहाल ने खेला क्वीन F1, सो क्वीन F3, क्वीन G2, और यहाँ पर एक्सचेंज करके किंग G2 आ गया। अब ये गेम का दूसरा पड़ाव हो जाता है, पहला पड़ाव खत्म हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि निहाल 2 पॉइंट डाउन है। जब आप विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी के सामने बैठे हो, 2 पॉइंट डाउन हो, क्लासिकल मैच है, तो आपके बचने की संभावना जो है वो लगभग जो है शून्य ही होती है। लेकिन वो शून्य में से जो है थोड़ी संभावना निहाल ने अपने दिमाग में बचा के रखी थी, और यही इस नई जनरेशन की ताकत है कि ये हारी हुई बाजी पे भी हार नहीं मानते और लास्ट तक ट्राई करते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैच हार चुके हैं या हार रहे हैं, वो अपना बेस्ट करना चाहते हैं टिल द एंड, विदाउट कोई इमोशंस उस पर डाले, और यही सबसे बड़ी मजबूत बात है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, करुआना के भी ऊपर थोड़ा सा दबाव है इस समय। अगर आप देखिए लंबे समय से खेल नहीं रहे हैं, रेटिंग जो है 2830 से आसपास से धीरे धीरे घट के 2800 पे आ चुकी है, 2700 पे आने के चांसेस चल रहे हैं। इससे पहले भी जो है हमने देखा था कि कैसे फीडे विश्व कप से जो है निराशाजनक तरीके से उनको बाहर होना पड़ा था। तो करुआना के ऊपर भी एक हल्का सा दबाव है, और वो दिख रहा है। अभी वो खुल के अपना बेस्ट गेम नहीं खेल पा रहे। जैसे अभी ये पोजीशन थी, इसके बाद अगर आप देखो इसमें तो 2 पॉइंट डाउन है। निहाल के पास अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ एक ये चीज़ है कि एक रुक की ओपन फाइल थोड़ी सी दिख रही है, और दूसरा ये इसके पास डबल बिशप का एडवांटेज हो सकता है। तो आप बहुत ही सिंपल प्लान करेंगे कभी ना कभी कि बिशप से बिशप एक्सचेंज कर दिया जाए और आप एंड गेम में एंटर हो जाओ, ऐसे एंड गेम में जहाँ पर अपोनेंट के पास बिशप वर्सेस नाइट में आप 2 पॉन अप हो। ठीक है, यहाँ पर करुआना खेलते H6, और आप देखोगे कि एक मूव बाद उन्होंने H5 भी खेला। तो कहीं ना कहीं करुआना अपने प्लान को लेकर के यहाँ पे फिक्स नहीं थे। अगर वो चाहते तो डायरेक्ट H5 भी खेल सकते थे। खैर ये कोई गलत चाल तो थी नहीं। तो निहाल ने क्या देखा, निहाल पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि कैसे मैं इस मैच को न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ, कैसे इसको अपने तरफ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो निहाल ने खेला B4, रुक E6। एक बार फिर से ये सवाल था कि बिशप E5 सीधे खेला जा सकता था, और एक्सचेंज करके जो है बाद में आप B5 खेल देते, और अगर अपोनेंट रुक A7 खेलता है तो आप यहाँ पर रुक E6 खेल सकते हैं, और अगर वो रुक C6 खेलता है तो आप रुक A8 खेल सकते हैं। इस तरह से मैच जो है वो चलता, और जब तक आपका राजा गेम में आता तब तक जो है धीरे धीरे गेम आपके कंट्रोल में रहता और ब्लैक जीत जाता। लेकिन
मैच पे उन्होंने क्या किया यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पे खेला रुक E6। तो ये भी एक ऐसा मूव है जो बता रहा है कि शायद वो B5 खेलना चाहते हैं और उस जरिए वो A6 को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन निहाल ने क्या किया कि उन्होंने पहले A4 खेल दिया। अब उनका आइडिया ये है कि अगर आप मजबूरी में जब भी B5 खेलोगे, हम मार के इसको वीक करेंगे और फिर ये 2 वीक पॉन पे हम हमला करेंगे, तो कम से कम एक आध पॉन शायद कभी हमें मिल जाए। ओके, H5, रुक C2 खेला यहाँ पे पहले निहाल ने। सो बिशप E5, फाइनली करवाना जो है वो आते हैं एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन अगर आप पिछली 2-3 चालें देखें, पहले H6 खेलते हैं, फिर H5 खेलते हैं, फिर रुक E6 खेलते हैं, करवाना बिल्कुल क्लियर नहीं थे अपने प्लान को लेकर के, और यही बात जो है निहाल को वापसी का मौका दे रही थी। फाइनली निहाल ने यहाँ पे एक्सचेंज किया, बिशप E5, रुक E5, रुक C7 अंदर गए, भी B7 पॉन पर अटैक किया। यहाँ पर रुक B8 भी एक सिंपल डिफेंस हो सकता है जिसको खेला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर करवाना ने डिसाइड किया नाइट D6। ठीक है, ओके, अब जैसे वो नाइट D6 करते हैं, मतलब E4 का स्क्वायर छोड़ते हैं, तो निहाल में ये देखिए कि निहाल बहुत एक्टिव चल रहे हैं। निहाल ने पहले तो रुक को अंदर लेके गए, भले माइनस पोजीशन है, वो मौके नहीं चूक रहे थे और इसीलिए ये ड्रॉ मिला। अगर निहाल भी मौके चूकते तो ये ड्रॉ नहीं मिलता। बिशप पीछे जाते हैं, अब बिशप मतलब आपका नाइट यहाँ से हट गया, तो अब बिशप F3 पर रख के इस पॉन पे प्रेशर बनाएंगे। तो निहाल को पता था कि भाई ये इस एंड गेम में अगर एक पॉन मिल गया वापस, तो एक पॉन डाउन मैच जो है वो रुक एंड गेम आ जाए तो ड्रॉ होने की संभावना बहुत रहेगी। ओके, यहाँ पर रुक G5 चेक दिया, किंग F1, रुक F5, किंग G2, रुक G5, किंग F1। करवाना के पास टाइम थोड़ा कम था और इसी वजह से वो दबाव पे जो है वो लगातार आ रहे थे। रुक F5, किंग G2, थोड़ा टाइम गेन किया और फिर फाइनली B5 खेला। लेकिन जैसे ही B5 खेला तो A इंटू B5 और नाइट इंटू B5, अगर पॉन से मारते हैं वैसे भी तो आप देखिए तो रुक C5 आ रहा है, तो नाइट यहाँ पे एंड देन रुक C5 आया। रुक B8 खेला उन्होंने, बट यहाँ पे बिशप F1, यहाँ पे डायरेक्ट आप सोच रहे होगे रुक D5, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सचेंज के बाद नाइट C3 और ये लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने खेला बिशप F1, पहले निहाल ने बोला पहले बिशप पीछे खींच लेता हूँ फिर मारूंगा। रुक G5, किंग H2, तो फाइनली बहुत सोचने के बाद यहाँ पर करवाना ने खेला रुक G4। सो रुक D इंटू, सॉरी बहुत सोचा नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम था, ज़्यादा सोचने के लिए था नहीं। रुक इंटू यहाँ पर D5 मारा, रुक इंटू B4, रुक इंटू H5, G6, सो रुक D5। तो ऑलरेडी 40 चालें हो चुकी थी इसके बाद, लेकिन पोजीशन आप देखिए कि सिर्फ एक पॉइंट डाउन रह गए थे निहाल और प्रेशर जो था वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बिल्डअप था। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि कभी ना कभी नाइट से बिशप एक्सचेंज होगा और उसके बाद रुक एंड गेम में मोस्टली मैच ड्रॉ हो जाएगा, और वही हुआ थोड़ी देर बाद। किंग G7, किंग G3, रुक B6, बिशप D3, रुक B2, सो यहाँ पे निहाल ने खेला F3, रुक B3, सो नाउ E4, रुक D6, सो यहाँ पर थ्रेट आ गया, रुक इंटू D5 मार दिया उन्होंने, मारा रुक इंटू D3, रुक इंटू D3, रुक इंटू D3, रुक B6। और इसके बाद क्या हुआ कि पोजीशन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। आप देखिए कि ये एक थ्योरेटिकल एंड गेम है जहाँ पर फाइनली करवाना को जो है वो ड्रॉ लेना पड़ा। तो ये था निहाल सरीन का मैच फाबियानो करवाना के साथ, और आप देख सकते हैं कि कैसे 2 पॉन अप होने के बाद भी करवाना सही तरीके से सही चालें जो है वो ढूंढ नहीं पाए। निहाल मुस्तैद रहे और उन्होंने मौका नहीं दिया फाबियानो करवाना को जीत दर्ज करने का। तो इसमें जितना हम बोलें कि करवाना नहीं जीत पाए उनका दोस्त है, लेकिन साथ ही साथ आपको तारीफ करनी होगी निहाल सरीन की, जो किसी से नहीं डरते हैं और वापसी करने में कामयाब रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।